जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। भगवान का पूजन पाठ करता है, भक्ति करता है, उनका पात्र बिल्कुल चोखा होना चाहिए। जरा भी क्षेत्र है तो भक्ति काम नहीं करेगी, पूजा काम नहीं करेगी, सामाजिक काम नहीं करेगा। जितने भी जीव यहाँ आना हैं वो पात्र अपना अपना चोखा करें। मत किसी से सजलन, केवल तुम भगवान से शरण में लूटो, इनकी भक्ति करो। ईसा जलने वाली तुमसे हमेशा, जिससे अग्नि का तेज होता है ऐसी तुम्हारे अंदर तेजता रहेगी तो सब दूर भाग जाएंगे, कोई तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। न उनकी ईसा जलन तुम्हें लग पाएगी, ना उनकी हाय लग पाएगी, ना कुछ लग पाएगा। तुम्हें मालूम है आज तक माया
किसी के पास नहीं रही, ये जमीन किसी के पास नहीं रही है, बदल गई है। बंधु सोचो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से सोचो, ये सही एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं। आज मिला है, फिर कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं। तो जो मिला है हमें आज सुधारने को लिए मिला है। हम गृहस्थ जीवन में कर्तव्य भी करेंगे, क्रिया भी करेंगे, लेकिन धर्म अपने साथ रखेंगे। जैसे अपनी तिजोरी को रखाते हो, उस तिजोरी रखाने से तो दूसरा ले जाएगा, लेकिन अपनी तिजोरी, स्वयं के अंदर की तिजोरी, अपने मकान का अंदर सजा हुआ, इसको कोई नहीं चुरा पाएगा। अपने साथ लेके जाओगे। ये तुम्हारी जब ये पुत्र छूट जाएगा, ये जीव उच्च गति पर बैठेगा, उच्च स्थान पर बैठेगा। समझो, जाने किन स्वर्गों में पहुंचेगा। आज तुम्हारे यहां वो जीव आया था, समझो, उसने कुछ धर्म नहीं किया, थोड़े से धर्म में उसने भी अच्छा स्थान पा लिया। समझो, उसकी भावना पवित्र रही। जाते वक्त किसी के प्रति हिंसा मायने रही, जलन नहीं, ईर्ष्या किसी से नहीं की। मरते वक्त किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन वह जीव उच्च स्थान पर पहुंच गया है। समझो, आज भी उसकी भावना यही है, जो भगवान की भक्ति करे उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। वो भी दौड़ कर आता है, किसी किसी जीव को दिखता है, कहता है कि भगवान की भक्ति करो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि उसने जितना ले लिया उसको बहुत है। इस संसार में रखा क्या है? यदि तुमने गोते खाई तो किस काम का? इसलिए बंधु देखो, समय निधि को देखो, बदलो। ये ठिकला ठिकली नहीं चलेगी। समझो, ऐसा नहीं कि समय तुरंत हम 5 मिनट पहले आए, 10 मिनट पहले आए, ये नहीं। देखो, ऐसा करने से तुम धर्म को बदनाम कर लोगे और स्वयं फंस जाओगे। मकड़ी कैसे जाल में तो फंसे रहोगे। मैं किसी से वचन नहीं लेना चाहता। अपना अपना अंदर वचन रखें कि 1000 काम छोड़ के घर का, सवेरे से कुत्ते कैसे किसी के दरवाजे पर मत जाएं। कुत्ते से पूछो, जब पूंछ हिलाता जाता दूसरे दरवाजे एक टुकड़े के लिए, उसने कर्म किया है इसलिए उसको जाना पड़ता है। आज तुम जिनालय भगवान की पूजा करने से कर्म करोगे तो क्या करोगे? ये खोटे कर्म नहीं। कुछ भी हो, मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, सबसे पहले उठकर मैं जिनालय में जाऊंगा। आज ईसा जलन मनुष्य को बर्बाद कर रही है। जो धर्म की खंडना करते हैं वो स्वयं भोगते हैं। परिवार स्वयं से नहीं बिगड़ता है, एक दूसरे के साथ से बिगड़ता है। भाई भाई में झगड़े एक दूसरे कराते हैं, स्वयं झगड़ा नहीं होती है। जब एक दूसरे से कहते तो उस रिश्ते में फंस जाते हैं, मतभेद हो जाता है। लेकिन एक विवेक लगाना चाहिए। आज जो मेरी जन्म लिया है या भगवान की भक्ति में हम करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तो कभी हम धोखा नहीं खाएंगे, कभी नीचे नहीं गिरेंगे।
लेकिन भगवान पर तुमको विश्वास कहाँ है, इसलिए धक्का खाते हो। आज ये शरीर बीमार पड़ रहा है, बीमार स्वयं तुम बुला रहे हो। ये मरने के बाद ये जीव का साक्ष्यता बदल जाता है, समझो। देखो भगवान उपासनाथ वो कमठ दोनों भाई थे। कमठ किस रास्ते पर राक्षस बना, वो भाई तीर्थ कर संसार में पूज रहा है, समझो। राक्षस बना है, एक दूसरे के काम में आता है। चोरी करने से कभी धन नहीं बढ़ता है, चोरी करने से धन चला जाता है। इसलिए बंधु देखो, आज महावीर का मोक्ष है। इन्होंने कैसे मोक्ष, जब जब ये जंगल में निकल गए, जब इन्होंने अपनी भक्ति की, कितनी अकाट भक्ति की, किस तरह से अपने अपनी वाणी को खेला, कितने दिन वाणी खेली। इनकी वाणी में कोई गर्दन नहीं था, वो वाणी इन्होंने चालू कर दी, तो देवों को आना पड़ा। फिर समझो, इन्होंने कोई चिंता नहीं की हमारी वाणी कौन झेलेगा कि नहीं झेलेगा। जब अपनी भक्ति पर लीन रहे, वाणी को खिलाया, तो देवों ने अपने आप ढूंढ ढांड खोज के गौतम धरधर को पकड़ लिया। यही ज्ञानी हैं, समझो। ऐसा प्रश्न पूछा, उसका उत्तर गौतम धरधर को नहीं आया। तो अपने मान स्वभाव के कारण उन्होंने कहा हम तुम्हारे गुरु को उत्तर देंगे। जब उनका मान सब महावीर का देखा, तो उनका सारा मान अहंकार चला गया। इसलिए बंधु, जो धर्म करना है तो पात्र को पवित्र करो। पहले नहाने से पात्र पवित्र नहीं होता है, कपड़े शुद्ध पहनने से पवित्र नहीं होता है। ये तो विचारधाराएं हैं। पहले मन पवित्र तो ऐसा करना है कि हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए, खोटा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर जरा भी खोटा नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति भी जला जलन नहीं होना चाहिए। समझो, मंदिर को जाए तो मुस्कुराता उत्साह जाए। ये समय कब मिलेगा, एक समय कब मिलेगा, समझो। उत्साह जाओगे तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पुद्गल उत्साहित रहेगा, पीड़ा नहीं आएगी इस शरीर के अंदर, कभी पीड़ा नहीं आ सकती है। समझो, गृहस्थ जीवन उजाले में रहेगा, तुम्हारी संतान चंद्रमा की तरह चमकेगी। सोचो, चंद्रमा में कितनी रोशनी होती है, कितना ठंडक होता है। ऐसा तुम्हारा पुत्र चंद्रमा की तरह उजाला करेगा। इस माया से कोई लाभ नहीं है। इस माया से मिलेगी, बच्चा खा पी के उड़ा देगा, मंदिर का नाम लेगा, जाने कहां पहुंच जाएगा पैसा लेके, क्योंकि तुम्हारी खोटी दौलत है। ऐसा करेगा, क्या कहेगा, उन सेठ जी के बच्चा वहां चला गया, खेल रहा है। समझो, तुम्हारे धर्म करने में कमियां हैं, उसके कारण ऐसा हो रहा है। इस संसार में सब मनुष्य ऐसा धर्म कर रहे हैं। आज तुमने त्यागी वृत्तियों का धर्म देख लिया, किसके अंडर में हो गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब ऐसे ही धर्म रास्ते को पकड़े,
माने किसी को अपने अंदर, भगवान को किसी ने अपने अंदर बसाया नहीं है। यदि बसा ले जाए तो इस संसार में चमक जाता। समझो, लेकिन जितनी पारस ने शुद्धि मांगी, शुद्धि तुम लोगों ने दी है, उसका आशय उतना है। यदि और शुद्धि दोगे तुम, और तुमने जो वाणी निकली है इस पर चल गए कि हमारे पिता ने, यार मेरे पिता ने इन देवों की मूर्तियां ली हैं, वो देव ऐसे उसे नहीं हैं। समझो, आज का विद्वान का तिरस्कार करता है। तिरस्कार करने से क्या होता है? नीचे जाता पता नहीं पड़ता है अपने आप। उनके भी कई देव सहाय हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। अपने पिता की उस पर चलोगे तो तुम अपने धनपान पूरे रहोगे, कभी कमी नहीं होगी, तुम्हारा गृहस्थ अच्छा चलेगा। आज क्या है, रो रहे हो, गृहस्थ कैसा चल रहा है? यदि अंदर बैठते तो मक्खियां भनकती हैं, अंदर जाने की इच्छा नहीं होती, ऐसा पड़ा है मकान पूरा। ऐसा पैसे से क्या होता है? मक्खियां जहां भनकती हूं। अरे जहां धर्म की वासना होती है, धर्म की मुद्रा होती है, धर्म की लक्ष्मी होती है, वहां सोना लगता है। और सोना लगता है, अच्छा लगता है। जिन जिलालों में शुद्धियां रहती हैं, वो जिनालय हर मनुष्य कष्ट को हल लेता है। पहले जिनालय कष्ट को हरता है। जब देवादेव का दर्शन करता है तो अपने आप उत्साहित हो जाता है और कष्ट चला जाता है। इसलिए अपना भात पक्ष का ध्यान करो। देखो तुम्हारा कुराना अब सुनाई नहीं देता है, सुनाई तो नहीं देता है। कितना चल रहा था,